अब शादी से पहले लड़के लड़की बतिया नहीं पाएंगे। शादी ब्याह को लेकर छत्तीसगढ़ के समाज बहुत एक्टिव हो रहे हैं भाई साहब। साहू समाज के बाद सेन समाज ने भी बड़ा फैसला लिया है और शादी के नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं ताकि समाज में किसी की शादी ना टूटे और रिश्ते लगातार बने रहें। 12 जनवरी को बालोद जिले में सेन समाज की बड़ी बैठक हुई जिसमें समाज के लोग और पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सेन समाज ने कई अनोखे नियम बनाए। आजकल शादी फिक्स होने के बाद लड़के लड़कियां बातचीत शुरू कर देते हैं और कई बार एक दूसरे से मिलते भी हैं, लेकिन सेन समाज ने सगाई के बाद लड़के लड़कियों की मोबाइल पर बातचीत को बैन कर दिया है। समाज के मुताबिक जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। अब ये फैसला क्यों लिया गया है आपको ये भी बता देता हूं। दरअसल सेन समाज का मानना है कि शादी से पहले जोड़े अगर मोबाइल पर बातचीत करते हैं तो दोनों के बीच ऐसी कई बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। हालांकि सेन समाज ने थोड़ी छूट भी दी है। समाज में नियम बनाया गया है कि अगर किसी विशेष स्थिति में लड़के लड़की को बात करने की जरूरत पड़ती है तो अपने मम्मी पापा के सामने ही दोनों मोबाइल पर बातचीत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके अलावा दूल्हे के जूते छिपाने की परंपरा भी खत्म कर दी गई क्योंकि समाज का मानना है कि जूता छिपाए जाने के बाद पैसों को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है। हमारे समाज में जो नियम बनाया गया है उससे हम संतुष्ट हैं। से पहले जो भी मतलब बातचीत होता है लड़कियों में, जिससे कुछ पुरानी बातें खुल जाती है, जिससे क्या है सामने या फ्यूचर में कुछ परेशानी हो सकती है। समाज के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है वो बहुत सही है। अभी शादी हो रही है, मैं इस बीच में उस लड़के से बात नहीं की हूँ। अगर बात हुआ भी है तो घर वाले के सामने। मोबाइल से तो बहुत सारी बातें हो जाती जिससे लड़की के मन में भी अनेकों सवाल पैदा होते हैं और लड़कों के में भी। हमारे समाज में ये पहल शुरू की गई है तो ये बहुत अच्छी पहल है। समाज के फैसले से लोग सहमत नजर आ रहे हैं। इन नियमों के अलावा सेन समाज ने कुछ और भी फैसले किए हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। अगर शादी की बात करने लड़के या लड़की पक्ष के लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो उनकी संख्या 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा लोग जाते हैं तो समाज की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। समाज की तरफ से कार्रवाई भी होगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ ना पड़े। ये तो मुझे बहुत ठीक लग रहा है, कई फैसले ठीक है। वहीं सेन समाज की तरफ से अंगूठी पहनाने की परंपरा खत्म कर दिया गया है और अब सगाई में केवल फूल दिए जाएंगे और शादी में वरमाला पहनाई जाएगी। इसके साथ ही शादी के सभी रस्मों में सिर्फ 100 रुपए दिए जाने का नियम बनाया गया। कुल मिलाकर मुझे जो समझ में आ रहा है, इसको आर्थिक रूप से बोझ न पड़े इसलिए ये सारे नियमों में संशोधन किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। और अगर मंगनी या सगाई के बाद रिश्ता टूट जाता है तो दोषी परिवार पर समाज की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सब के अलावा समाज ने धर्मांतरण को लेकर भी कड़ा फैसला लिया है। अगर सेन समाज का कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो पहले उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दी जाएगी। अगर इसके बाद भी व्यक्ति नहीं मानता तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाए।